नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है। वहीं जबलपुर पश्चिम की बात करें तो यहाँ भी जो चुनावी सरगर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कारण ये है कि जबलपुर पश्चिम से दो दिग्गजों का मुकाबला होना है। हमारे साथ मौजूद है वर्तमान विधायक तरुण भनोत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस बार जो जबलपुर में मौसम तो ठंड है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपके सामने सांसद हैं, क्या बीजेपी की रणनीति क्या होगी इस बार? देखिए, मैं इसको ठंड और गर्म से या मौसम से जोड़कर नहीं देखूंगा जी, क्योंकि राजनीति हमारे लिए मौसम का और मौके का खेल नहीं है। हाँ। जनसेवा यही स्वभाव है और यही संकल्प है कि करना है, और राजनीति माध्यम है जनसेवा का। जी, हाँ, उनके लिए मौसम अलग अलग हो सकते हैं। जिनने कभी जनता को, जनता के हर विषय को अपना विषय नहीं समझा, तो निश्चित तौर पर वो परेशान होंगे, हैरान होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ नर्मदा के आशीर्वाद से कि हमारा जो बहुत बड़ा परिवार है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का, जबलपुर संस्कार धानी का, सभी वर्ग के लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिलेगा और 5 साल पुनः सेवा के संकल्प के साथ एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं काम करूँगा। सर, मध्य प्रदेश में बदलाव की जो बहार है वो चल रही है। अगर हम बात करेंगे, चुनावी मुद्दे हर बार हो जाते हैं, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, बेरोजगार के मुद्दे। कांग्रेस पार्टी की इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं और चुनाव से हटकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कौन से मुद्दे हैं? कांग्रेस पार्टी के वह मुद्दे हैं जो आम जनता के, मध्य प्रदेश के नागरिकों के मुद्दे हैं, जो संस्कारधानी जबलपुर के लोगों के मुद्दे हैं, जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानीय परिवार के मतदाताओं के मुद्दे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दे दो मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में। वैसे तो यहाँ पूरी सरकारी चौपट है, सारी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है, भ्रष्टाचार से लबरेज सरकार चल रही है, परंतु महंगाई से हर वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, और साथ साथ बेरोजगारी, लोगों के हाथों में काम नहीं है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ कमाई घट रही है, बेरोजगारों के हाथों को काम नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये सबसे बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के। तो मामा जी और मोदी जी तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, बेरोजगार अब युवा नहीं है, लाडली बहना योजना आ गई है, महिलाओं के लिए काम किया है, सशक्त हो रही है देखिए, महिलाएं। वो जो कहते हैं वो कह सकते हैं, उनको मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। जी, यहाँ पे ये है कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में जनता ही जनार्दन है। जी, तो जनता जनार्दन क्या सोचती है और क्या कहती है? जनता जनार्दन तो ये कहती है 18.5 साल में हमको ठगा गया, लूटा गया, दोनों हाथ से मध्य प्रदेश के खजाने को लूटा गया, और आम जनता के हाथ में कुछ भी नहीं आया। हम जब जबलपुर पश्चिम विधानसभा में गए, लोगों से बातचीत किए, लोगों का ये कहना है कि सरकार तो 18 साल से वनवास काट रही है कांग्रेस, लेकिन तरुण भनोत जी का जो दरवाजा है वो कभी बंद नहीं होता है। गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनते हैं आप। नहीं, ये कहना कि मेरा दरवाज़ा बंद नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं इसको अन्यथा दूसरी तरीके से लेता हूँ। हमें जन आशीर्वाद मिला जनसेवा के लिए, जी, और जैसा मैंने पहले कहा, हमारे पारिवारिक संबंध, हमारा एक परिवार है जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। हम सब एक परिवार के लोग हैं, एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरों की ज़रूरतों में वहाँ हमारे साथ खड़े होते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। और यही तो हमारा एक दूसरे, मानवता का सबसे बड़ा, सनातन क्या कहता है, सनातन का सबसे बड़ा संकल्प तो यही है ना, संदेश भी यही है ना, कि कर्म 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 प्रधान हमारा सनातन है। तो हम कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, हम अपना कर्म करते हैं और उसके लिए जनता आशीर्वाद देती है, तो करते रहेंगे। आप सड़कों पर उतर रहे होते हैं, लोगों के हित के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ मेहनत करने के बाद रिजल्ट भी आपके पक्ष में आता है, लेकिन कोई ना कोई दगाबाज निकल जाता है। इस बार तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, बात दगाबाजी को रिस्की नहीं है। हर आदमी की, व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, जिसको जैसा अच्छा लगता कर रहा है। मैं किसी को ये प्रमाण पत्र दूँ, सर्टिफिकेट दूँ कि कौन कैसा है, क्या है, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं हमेशा प्रयास ये करता हूँ कि मैं जन आशीर्वाद के साथ धोखेबाजी और दगाबाजी और सौदेबाजी ना करूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, जब इतनी मेहनत होती है, आप लोगों के लिए लड़ रहे होते हैं, दुख तो बहुत लगता होगा। नहीं, ये सुख और दुख का और अपने दिल को चोट लगने का या खुशी होने का कोई मतलब ही नहीं। आपकी सोच क्या है, किस सोच के साथ आप जनसेवा कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। ईमानदारी के साथ ये प्रयास होना चाहिए कि लोगों के साथ आप खड़े हों, उनकी समस्या को अपनी समस्या समझें और उसके निदान के लिए जो भरसक प्रयत्न हो सकते हैं वो करें और उसका निदान कराएं।
और ये आपके विषय होना चाहिए, तो ये मेरे विषय हैं। जी, कांग्रेस पार्टी, जो कि आप वित्त मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी की छवि को बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं कि खराब करने, धूमिल करने की कोशिश की गई। तो उसी के बदले बीजेपी पार्टी ने फिल्मी नायकों को मैदान पर उतारा, लेकिन अब राहुल गांधी तो जननायक होते जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में ये कुछ भी कहें, कुछ भी करें, मैंने कहा जनता जनार्दन सब देख रही है। जी। जो व्यक्ति 3,500 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा पे चले, आम लोगों से मिले, सबकी समस्याओं को समझे और किसी पद की लालसा ना रखे। वो तो ये कहते हैं, उनने कब कहा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? उनने तो ये कहा कि भारत माता का सपूत होने के नाते मेरा दायित्व ये है कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूं, उन लोगों के लिए लड़ूं जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन समस्याओं को उठाऊं जिससे हर वर्ग के लोग परेशान हैं। अगर नौजवानों को काम नहीं है, व्यापारी भाई हमारे जीएसटी से परेशान है, अगर किसान हमारे परेशान हैं, उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहे, किसान आत्महत्या बढ़ रही हैं, अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार अनाचार हो रहा है और उसकी बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? वो तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, भारत जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं, दिलों को या बंधन मजबूत हो उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तोड़ने के लिए नहीं लड़ रहे। जिनके लिए सिर्फ सत्ता किसी भी कीमत पर पाना और सत्ता उनके लिए एक सेवा का माध्यम नहीं, मेवा का साधन हो, वो इन बातों को नहीं समझेंगे। पर मैंने पहले कहा, आम पब्लिक, जनता जनार्दन समझती है और सही वक्त आने पर सही फैसले लेती है। चलिए, जबलपुर पश्चिम की बात करते हैं। सर, जबलपुर पश्चिम में इस बार कौन कौन सी समस्याएं हैं, किन समस्याओं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? लोगों से क्या देखिए, आशाएं हैं आपके प्रति? रोड, बिजली, पानी, सफाई, ये सब मौलिक सुविधाएं हर आम नागरिक का हक है, ये उनको मिलना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर होता है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे इन सेवाओं का विस्तार भी और बेहतर ढंग से होना चाहिए। पर विकास एक ऐसा शब्द है जो कभी रुकता नहीं, जो कभी संपूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, उस पर विराम नहीं लगता। मुझे एक बात का बहुत दुख है, 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने, जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जन आशीर्वाद दिया। 15 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और मुझे आशीर्वाद मिला वित्त मंत्री के रूप में काम करने का, मां रेवा के कृपा से। संस्कारधानी जबलपुर के लिए 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की योजनाएं बनाई गई, उनकी डीपीआर तैयार करी गई और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वित्त मंत्री रहते हुए हमने उनका बजटी प्रावधान किया। और ये सब जो चीज़ें तैयारियां हुई थी, ये महाकौशल और संस्कारधानी जबलपुर के लिए बड़ा गौरव का विषय था कि कैबिनेट की बैठक, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी फुल कैबिनेट की बैठक संस्कारधानी के शक्ति भवन में हुई। 15 माह में वो सरकार गिरा दी गई। जब वो सरकार गिरा दी गई तो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और मुझे अंदर से बहुत एक दुख है कि बहुत लंबे समय बाद जब संस्कारधानी के लिए कुछ काम करने का मौका मिला तो यहाँ के लोग खुश थे। फ्लाईओवर्स बनने थे, टाइगर सफारी बननी थी, मां नर्मदा रिवर फ्रंट बनना था, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज बनना था, सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल और डेंटल कॉलेज बनना था, कई फ्लाईओवर्स बनने थे और अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने थे, उनको इन्हें रोक दिया। ये दर्द है, दुख है, पर ठीक है, समय है, समय हो तो बलवान, जन आशीर्वाद मिलेगा, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, संस्कारधानी के साथ जो धोखा हुआ उसका हिसाब लिया जाएगा और सारे काम जो रुके थे उनको पुनः चालू कराएंगे। एक बड़ी समस्या है जबलपुर पश्चिम में, युवा बेरोजगार तो हैं लेकिन नशाखोरी में जा रहे हैं और नशाखोरी की वजह से अपराध भी बढ़ रहा है। देखिए, एक बात बताओ, ये जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जबलपुर की समस्या नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की समस्या बन गई। हम आंकड़े उठाकर देखें, 40 लाख से ज़्यादा पंजीकृत बेरोजगार मध्य प्रदेश में है, जो पंजीकृत है, इसके अलावा लाखों की संख्या और है। अगर उनके हाथों को काम नहीं मिलेगा, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काम करना चाहते हैं, अपने परिवार का साधन बनना के लिए साधन बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, एक कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। और सरकार उनको तो काम नहीं दे रही, पर शराब, दारू, आप देखिए कहीं आपको भीड़ नहीं मिलेगी, पर जैसे ही आप शराब की दुकान का शटर उठता है, वो मामा जी की दुकानों में भीड़ लग जाती है। ये अच्छी बात नहीं है, ये गुमराह करने की राजनीति है कि अपना हक आम आदमी ना मांगे, वो महंगाई की बात ना करे, वो बेरोजगारी की बात ना करे, उसको नशे में डाल दो, मुद्दों से भटका दो। ये चलने वाला नहीं है, सब समझ चुके हैं। और महिलाओं से संपर्क करिए, जहाँ जहाँ जाइए वो कहती हैं कि भैया
हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। और एक मानवीय संवेदना का मुद्दा है, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिसको काम नहीं मिलेगा, जिसको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, जिसके अंदर निराशा और कुंठा आएगी, वो गलत रास्ते पे जाएगा। और एक सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान ने लाया ऐन वक्त पे चुनाव के, कितना प्रभावी रहेगा? क्या आपके लिए मुद्दा भारी पड़ेगा? देखिए, मैं एक बात कहूँ, लाडली बहना भी है हमारी, लाडली पिता भी है हमारे, लाडली माँ भी है हमारी, लाडला भाई भी है हमारी, और जो बहना का पति है वो भी लाडला। मामा तो सिर्फ लाडली बहना की बात करते हैं। मामा राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति इतने लंबे समय प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसको 3 महीने पहले लाडली बहना की याद आती है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछिएगा कभी मिले आपको, कि लाडली बहना का पति क्या है, उसका पिता क्या है, उसका बेटा क्या है? परेशान है। आप 1000 रुपये देंगे और दूसरी जेब से उसके 10,000 निकाल लेंगे। क्या ये हमारे लाडली बहना नहीं समझ रही? बहना चाहती है महंगाई कम हो, उसके पति की कमाई बढ़े, उसके बेटे को रोजगार मिले, उसके पिता को अच्छा उपचार मिले। इसकी मामा को चिंता नहीं है। तो मल्लार जी भी बोलते हैं कि हम 1500 रुपये महीने देंगे। इन पर क्या काम करेंगे आप लोग मिलकर? क्यों नहीं? नारी सम्मान, महिला सम्मान, महंगाई कम करने का तरीका क्या है? लोगों की आय बढ़ाने का स्रोत क्या है? सरकार मदद करे, साधन दे, और साथ साथ में ऐसे प्रयास करे कि लोग अपने जीवन को के स्तर को ऊपर उठा सकें। ठीक है, लोगों के हाथों को काम मिले। हमने जो वचन दिए हैं वो हम सब पे काम करेंगे। मतलब ये लोग भरोसा कर ले कि आपने जो वचन दिया वो पूरा होगा ही होगा। जरूर होगा, कैसे नहीं होगा। हम तो एक राजनीतिक दल हैं और आम जनता की पीड़ा को समझकर हमने ये तय किया कि ये करना है। ये हमारे वचन नहीं है। ये जो आम जनता चाहती है, हर वर्ग के लोग चाहते हैं, ये वो है जो वहाँ से मंथन से निकल कर आया है। ये हमने घर में बैठ के नहीं बना लिए। और हमको ये काम करना है मध्य प्रदेश की आम जनता को राहत देने के लिए, उनके अंदर ये विश्वास जगाने के लिए कि सरकार सिर्फ अपने लिए नहीं है, कि सरकार नाम की है और चल रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। सरकार जो मध्य प्रदेश में बनेगी कमलनाथ जी की, कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी को सुविधा मुहैया कराने के लिए, उसकी देखरेख के लिए और उसका सम्मान बनाने के लिए बनेगी। अक्सर ये होता है कि जो नेता चुनाव के समय सड़कों पर चल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, वो बाद में जब विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं या सीएम बन जाते हैं, वो बड़ी बड़ी हवेलियों में कैद हो जाते हैं। वो जनता से रूबरू मुखातिब नहीं हो पाते हैं। ऐसा होता है तो मुझे पता नहीं। हाँ। अपने बारे में बात कहूँ, दूसरों के बारे में कहने का मुझे हक और अधिकार नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ। हम 5 साल ये प्रयास करते हैं किसी न किसी रूप से। मैंने पहले कहा कि ये पारिवारिक माहौल है यहाँ पर। मैं कभी यहाँ पे राजनीतिक के रूप में और विधायक के रूप में काम नहीं करता हूँ। चाहे सेवा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, सामाजिक चेतना का क्षेत्र हो, बच्चों की पढ़ाई का क्षेत्र हो, माताओं बहनों के सुख दुख में साथ खड़े होने की बात हो, हमारे व्यापारियों की समस्या हो, मेरा प्रयास ये रहता है निरंतरता के साथ संपर्क में रहो। क्योंकि जो व्यक्ति संपर्क में रहता है उसी को ये समझ में आता है कि सही समस्याएं क्या हैं और उसका निदान कैसे किया जाए। 2023 में इस समय मामा हड़बड़ाए हुए हैं, 7 सांसदों को मैदान पर उतारा हुआ है। एक कहावत है कि न घर का न घाट का, क्या सुपड़ा साफ होने वाला है? मैंने पहले कहा कि सांसद कौन है, विधायक कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये कैसे बने? ये कोई इनके माता पिता ने इनके नाम पे वसीयत की, उससे बने। इनने कोई उसके लिए खुद दस्तखत करके अपने नाम पे करे, ऐसा नहीं है। ये सब बने जन आशीर्वाद से। तो जनता जनार्दन तैयार बैठी, अदालत में सब खड़े हैं। और अभी तो हम परीक्षार्थी हैं, मूल्यांकन करने वाले और नंबर देने वाले तो हमारे क्षेत्र के लोग हैं। चलिए ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो अपने विधानसभा के लोगों से कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक, सब जानते हैं मन में यही लालसा है। मेरे परिवार की 4थी पीढ़ी संस्कारधानी जबलपुर में रह रही है। बहुत आशीर्वाद सबका मिला है। जबलपुर विकसित हो, आगे बढ़े। एक पीड़ा है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको यहाँ काम नहीं मिल रहा है, उनको बाहर जाना पड़ रहा है। और जब उनके माता पिता को उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि उम्र के उस पड़ाव पे उनके बेटे बेटियाँ उनके सामने रहें, उनकी बहुएं उनके साथ रहें, उनको देख कर खुश हो और वो आगे बढ़े, वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर आत्मनिर्भर बने, हमारे बच्चों को यहाँ काम मिले, बल्कि ऐसा एक सुव्यवस्थित यहाँ पर माहौल बने, बाहर से भी लोग आकर जबलपुर में रोजगार पाएँ
जबलपुर का एक अच्छा डेवलपमेंट हो और जो मन में पीड़ा है मेरे भी और सबके, वो दूर हो सके। ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सबका स्नेह प्यार आशीर्वाद हमेशा मिला है, उसी की मुझे लालच है, उसी की मुझे लालसा है, वही मेरी भूख है। पुनः मिले, बार बार मिले, और मैं आपके बेटे के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में काम करता रहूं। धन्यवाद। इस बार कितने वोटों से जीत होगी? ये मुझे नहीं पता। कितनी सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में? मुझे विश्वास है पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। डिसाइसिव मैंडेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, निर्णायक जो फैसला है वो मध्य प्रदेश की जनता करेगी। और जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता भी जागरूक है और सब जानती है, उसको अपने विषयों के बारे में अच्छे से पता है। निर्णायक फैसला यहाँ करेगी और अच्छे से आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जबलपुर पश्चिम के विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लड़ाई तो इस बार है, लेकिन हम जनहित के मुद्दे को लेकर लोगों के पास जानते हैं और जनता जनार्दन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। वही फैसला लेती है, वही उस कुर्सी पर बैठाती है, वही सरकार बनाती है। और भनोत जी का कहना है कि हमारी जो सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, वो लोगों की सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो किस कदर जाएगी और लोगों का वोट किस ओर जाएगा। लेकिन सिर्फ यही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में और जबलपुर पश्चिम में भी लड़ाई तगड़ी है।